एक दिन में महाकुंभ में जाएं और लौट के आ जाएं, नाव से स्नान करें और तुरंत की तुरंत लौट के आ जाएं। तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि हमारे छोटे भाई गए हैं और इस कुंभ में जाके वो स्नान करके आए हैं और कितना समय लगा, तो संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। कितना पैसे नाव लेती है, कितना समय लेती है और कहाँ पे ले जाके छोड़ती है, कैसे वापस लाती है। तो आज आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी का हुआ स्नान, उसके बाद अब माघी पूर्णिमा का स्नान बाकी रह गया है, जिसके लिए प्रशासन ने अपनी पूरी कमर कस ली है। लगभग 30-40 किलोमीटर के जो जाम लगते हैं उनके लिए कैसे निपटेंगे। अभी अभी हमारे भाई गए हैं और लोगों के बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि नाव नहीं जा रही हैं, नावों के बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। तो वो गए हैं, कितने पैसे लिए गए हैं, और जो सरकारी रेट का आंकड़ा था 120 रुपये, उसकी जगह पे लगभग 10,000 रुपये, 20,000 रुपये कैसे कैसे नाव वाले ले रहे हैं और क्या व्यवस्था है नाव वालों की। कीकड़गंज जगह है जहाँ पर बोट हाउस है, बोट क्लब है, वहाँ से यात्री कैसे जा रहे हैं, संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाली है। कैसे कैसे वो गए थे और कितने पैसे उनके नाव में लगे थे, कितना समय लगा था संगम पर पहुंचने का। तो उन्हीं की जबानी से आप सुनेंगे कि आखिरकार रियल में समय कितना लग रहा है। राधे राधे साथियों, ये गऊ घाट है, ये यमुना जी का। यमुना जी यहाँ से जाती हैं, संगम में मिलती हैं और संगम में मिलने के बाद वो आगे गंगा जी में विलुप्त हो जाती हैं। वहीं पे सरस्वती उनका भी संगम है, क्योंकि सरस्वती नदी हमारी जो है वो विलुप्त रहती हैं, उनको देखा नहीं जा सकता, लेकिन विलुप्त रूप से वो आके यहाँ पर संगम में मिल जाती हैं। तो जो संगम है वो 3 नदियों का है, जिसमें आप भौतिक रूप से जो दर्शन कर सकते हैं वो केवल गंगा जी और यमुना जी का ही कर सकते हैं। जो माँ सरस्वती हैं वो विलुप्त रूप से आके यहाँ पे संगम में मिल जाती हैं और ये संगम पूरा माना जाता है। यहाँ के बाद जो आगे बहती हैं वो गंगा जी बहती हैं। तो ये गंगा जी का घाट है गऊ घाट। गऊ घाट से यहाँ पे नावों की सुविधा अवेलेबल है। अगर आपने पहले से बुक किया हुआ है तो जो गवर्नमेंट की जो सुविधा बताई जा रही है वो पहले से बुक करनी होती है। उसके लिए जो स्लॉट है वो पहले ही फुल है। 26 तारीख तक का जो स्लॉट है वो फुल है, उसके बाद कुंभ खत्म हो जाएगा। उस तक आपको न तो हेलीकॉप्टर मिलेगा और ना ही जो गवर्नमेंट की नावें हैं वो मिलेंगी। एक एक स्लॉट पहले ही फुल हो चुका था, क्योंकि जो लोगों ने बुकिंग की यहाँ पे बहुत तेजी से बुकिंग की। ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हो, इसकी भी बुकिंग आपको तुरंत नहीं मिलेगी। ये 6-6 महीने पहले से ही लोगों ने बुक करके इसको पहले ही स्लॉट बुक है पूरी तरह से। तो यहाँ से जो बुकिंग वाली जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट के जो आंकड़े बताए इन्होंने कि 120 रुपये में जो नाम मिल जाती है, वो बुकिंग के माध्यम से मिलती है। और बुकिंग आप पहले कर नहीं पाए होंगे, क्योंकि हम लोग भी बुकिंग नहीं कर पाए यहाँ पे। हमें भी नॉर्मली ही सफ़र करना है आगे का। तो जो नॉर्मल सफ़र है नावों का, वो जो नावें हैं वो आसपास के एरिया से आई हुई नावें हैं सारी। जो नाविक भाई हैं वो भी आसपास के जो एरिया हैं, जैसे जो प्रयागराज के आसपास के शहर हैं, वहाँ से सब लोग नाव आ चुकी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो SDRF की टीम है और भी बहुत सारी टीमें हैं, वो इन नावों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वो इनको कम से कम 10 चक्कर नदी में ही लगवा देते हैं। वहाँ से तट से चलने के बाद भी इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो ये नावें हैं इन पे मोटर नहीं है, ये केवल हाथ से चलाते हैं नाव को। तो ये बहुत ही मेहनत का काम है। और जब प्रवाह होता है, प्रवाह में चलना आसान होता है, लेकिन प्रवाह के बाद जब ये विपरीत दिशा में आते हैं तो विपरीत दिशा में एक तो नदी का भी बहाव विपरीत होता है, उसके अलावा जो हवा है वो भी विपरीत दिशा में चलती है। उस समय पे नाव वालों का पूरा जो है हालत खराब हो जाती है। ये पूरी ताकत लगा देते हैं और 3-3 4-4 नाविक यहाँ पे लग जाते हैं, तब जाके ये उसको तट पे लेके आ पाते हैं। आप ये देख रहे हो किस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से ये पूरी ताकत लगा देते हैं और 4 लोग रहते हैं एक नाव पे। तो यहाँ से एक नाव में लगभग 10 लोग बैठ के और संगम तक जा सकते हैं इसी घाट से।
तो नाव आपको थोड़ा सा आगे जाके लेनी है, क्योंकि जहाँ पे स्पॉट है वहीं पे आप अगर देखोगे तो नाव वाले 20-20 हजार 18-18 हजार रुपये आपसे मांगेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा आप लगभग 500 मीटर आगे बढ़ जाएंगे तो आपको नाव सही रेट में मिल जाएगी, जो कि 10-12 हजार रुपये में आपको संगम तक लेके जाएगा और स्नान करा के दोबारा से यहीं पे छोड़ देगा। अभी हम जिस नाव में बैठे हैं उसके माध्यम से हमने ये पूरा सफर तय किया। पहले हम नाव से चले और नाव से चलने के बाद जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो एसडीआरएफ की टीम ने हमें वापस भेज दिया। फिर इन्होंने 2 चक्कर और लगाए नदी में नाव घुमाने के बाद उन्होंने कहा कि हम इनको उस तट पे ले जा रहे हैं, और इस तरह से घूम के फिर हमने आगे की यात्रा शुरू की। और जो एसडीआरएफ की टीम है उसकी नज़रों से बचने के बाद फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के फिर संगम पे गए। और संगम भी दिखाने वाला था, तभी वहाँ पे जो टीम थी वो आई और नावों का वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गया। तो वो संगम का भी दर्शन होगा आपको, बिल्कुल प्योर जो संगम है वहाँ पे, उस प्योर संगम का आपको दर्शन होगा जहाँ पे तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। उनका जो मिलन है वो इस वीडियो में दिखाया गया है आपको। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो वो संगम का भी आपको दिखा देंगे। आगे जो थोड़ी सी जानकारी और मैं देना चाहूँगा आपको, जैसे यूपी में बहुत सारे जिले बने हुए हैं और ये जो जिला है प्रयागराज ये भी अलग है, लेकिन जो कुंभ जिला है वो अलग से बनाया जाता है यहाँ पे। तो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि पूरा एक जिला नियुक्त किया जाता है। उसके लिए सारे जो अधिकारी हैं, डीएसपी, एसएसपी और जो प्रशासन के जितने भी अधिकारी होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे सेक्टर बनाए गए हैं कुंभ के अंदर, उन सेक्टरों के अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो प्रशासन ने पूरी ताकत लगाई है कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो। उसके अलावा यहाँ पे हर समय जो एसडीआरएफ की टीम है वो तैयार रहती है। इसके अलावा बहुत सारे जो अलग अलग विभाग हैं उनकी टीमें यहाँ पे तत्पर रहती हैं। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर ये पूरे कुंभ की निगरानी हर समय करता है, और आप देखोगे तो पूरी समय वो घूमता ही रहता है ऊपर, और वहां से निगरानी की जा रही है कि व्यवस्थित तरीके से सारा काम हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे काम प्रशासन ने किए हैं। ये जो आप देख रहे हो ये संगम है, संगम में लोग स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, जो तीनों नदियों हैं उनका संगम हो रहा है। गंगा नदी और यमुना नदी फिजिकल रूप से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन जो सरस्वती नदी है वो पाताल से उत्पन्न होती है यहाँ पे, तो उनको देखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन आप उनको महसूस कर सकते हो। यहाँ पे जब आप स्नान करोगे तो आपको महसूस होगा कि आप बिल्कुल मन आपका शांत हो जाएगा, और सरस्वती जो नदी है वो आपके मन को शांत करेंगी, और आपको फील होगा कि आप तीनों नदियों के संगम में स्नान कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप किस तरीके से यहाँ पे नावें आपस में लग रही हैं, और यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है नावों के लिए, क्योंकि नावों का भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से आगे की तरफ आप देखोगे तो जो पूरा ओपन एरिया है, जो संगम का एरिया है, यहाँ पे आप जल देख पा रहे हो। बिल्कुल ये जल यहाँ पे मिक्स हो रहा है, ये मिक्स हो रहा है, लेकिन जो प्रॉपर संगम है वो भी मैं दिखवाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो जल का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो संगम है वो हो रहा है, आपस में दोनों नदियाँ मिल रही हैं। ये आप देख रहे हो बिल्कुल कलर चेंज होता जा रहा है। पहले जो नदी का कलर था वो नीला था, जो कि यमुना जी का कलर था। अब यमुना, गंगा, सरस्वती तीनों का जो कलर वो आपस में मिल रहा है। थोड़ी देर आपको देखो तो संगम तैयार हो जाएगा, जो कि उसका कलर ही अलग है। इन दोनों का कलर आप देखो, और वो तीसरा जो कलर है वो देखो आप, ये देखो आप, ये बिल्कुल नीला जल है, लेकिन वहां पे जो जल आपने देखा वो बिल्कुल अलग कलर का था। लेकिन फिर भी आगे जब आप देखो संगम में तो ये बिल्कुल और बदल जाएगा कलर, जो कि तीनों नदियों के संगम से तैयार वो हो रहा है। फेसबुक पर लोग डाल रहे हैं कि जाइए यहाँ से घाट से नाव में बैठिए और 5 मिनट में दर्शन आपके हो जाएंगे। तो हमने भी ऐसा ही सोचा कि यहाँ पे 5 मिनट में हम नाव के माध्यम से संगम तक पहुँच जाएंगे, वहाँ पे 5 डुबकियाँ लगाएंगे
और फिर दोबारा से नाव में बैठ के और हम अपना जो खाना पीना है उसको समाप्त करके, क्योंकि हमने सोचा कि पहले भैया खाना पीना खाएंगे, दोबारा फिर मेले में झूलेंगे, मतलब मेले में घूमेंगे। उससे पहले अपना प्लानिंग ये थी कि पहले हम स्नान करके, क्योंकि हम अपना जो खाने पीने का प्रोग्राम है वो हमने सेट किया हुआ था, और यहाँ पे कुंभ में किसी भी प्रकार की खाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आपको पानी की बोतल भी नहीं मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हम 1-2 पानी की बोतल साथ में लेके गए थे और कुछ खाने पीने का स्नैक्स हम साथ में लेके गए थे। तो हमने वो अपना वहीं पे थोड़ा बहुत लिया अपना नाश्ता पानी। उसके बाद हम दोबारा से जब वहाँ पे पहुँचे तो हमें यहाँ से 12 बजे से लेके लगभग 5 हमें बज गए। तो आप ये समझो कि पूरा दिन हमारा यहीं पे निकल गया केवल स्नान करने में। और जब हम दोबारा से होटल में पहुँचे तो होटल पहुँचने में हमें लगभग 3.5 घंटे, हमारी गाड़ी फंस गई ट्रैफिक में, और होटल तक पहुँचने में हमें 3.5 घंटे लग गए। यानी कि हम 8:30 बजे तक होटल पे पहुँचे, और होटल पे हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद में हम दोबारा कुंभ घूमने के लिए अपनी प्लानिंग नहीं कर पाए, क्योंकि कुंभ घूमने के लिए दोबारा से 1-2 दिन लगने वाला था, और 1-2 दिन का समय नहीं था अपने पास, क्योंकि हम तो 1 दिन की ही प्लानिंग लेके गए थे कि 1 दिन में कुंभ भी घूम लेंगे और त्रिवेणी में स्नान भी हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे पूरी प्लानिंग ही बदल गई, क्योंकि पूरा दिन हमें केवल स्नान करने में लगा। फिर जब हमने बात की वहाँ पे जो होटल वाला था उससे बात की कि भैया हम मेला घूमना चाहते हैं, तो उसने बोला कि भैया आज और रुको, आप कल आप जब जाओगे तब आपको पूरा जो है दर्शन कराए जाएंगे, पूरा घुमाया जाएगा। फिर हमने बोला कि जो हनुमान जी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रचार है कि आप ये वृक्ष के दर्शन करो और हनुमान जी के दर्शन करो और भी बहुत सारे दर्शन करो, तो हमने उससे बोला जो अपना जो था व्यक्ति, तो उसने बोला कि भैया इन सब के दर्शन आपको अभी नहीं हो पाएंगे, अभी आप केवल मेले में घूमो। हनुमान जी के दर्शन और ये दर्शन अगर आप करोगे तो आपको कम से कम 6-7 दिन लग जाएंगे यहाँ पे, और 6-7 दिन तक आपको यहीं पे रुकना होगा, और लाइन लगेंगी 2-2 3-3 किलोमीटर की। और अभी हम जो गए थे साथ में हमारे सब बच्चे थे, पूरी फैमिली थी, फैमिली के साथ हम गए थे, तो वहाँ पे लाइन में लगना हमारे लिए तो पॉसिबल था, लेकिन बच्चों को ले जाके 2-2 3-3 घंटे लाइन में लगना, 5-5 घंटे लाइन में लगना, ये सारी चीज़ें असंभव जैसी लग रही थी। तो हमने बच्चों की भी सेफ्टी का ध्यान रखा और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए फिर हम केवल स्नान करके दोबारा से अपने घर पे आ गए, क्योंकि ये सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ पे लोग आपसे झूठ बोलते हैं कि आप जाइए, बस उनको अपनी रील के व्यू बढ़ाने से मतलब है। वो रील का व्यू बढ़ा रहा है और आपको बता रहा है कि 5 मिनट में आप धाम पे पहुँच जाओगे, 5 मिनट में संगम पे पहुँच जाओगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप चाहते हो तो या तो अगर पूरा दिन आप लगा सकते हो तो केवल नहाने के लिए आप ऐसे गिने कि 1 दिन आपको नहाने में लगेगा, फिर कम से कम 2 दिन आपको मेला घूमने में लगेंगे, क्योंकि मेला भी इतना छोटा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि पूरा जिला है वो। अगर आप मथुरा में रहते हो, कहीं पे किसी भी शहर में रहते हो, अगर आप ये समझो कि वो एक नया शहर है और एक शहर आपको पूरा पैदल घूमना है, तो आप खुद समय लगा लो कि कितना समय आपका लगने वाला है। तो कम से कम 3 से 4 दिन आपको मेला घूमने में लग जाएंगे। और वहाँ पे जो दर्शन है वट वृक्ष और जो हनुमान जी के दर्शन है, अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हो तो विदाउट फैमिली आप जाएं, अकेले जाएं, क्योंकि वहाँ पे फैमिली के साथ अगर जाओगे तो भीड़ भाड़ में आप फंस जाओगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा असुविधाजनक हो सकता है। अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और जो तीर्थ हैं उनको अगर करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा जो समय होता है मेला का उसके अलावा कभी जाएं, तो तब आप आराम से दर्शन वहाँ पे हनुमान जी के कर सकते हैं, और भी जो दर्शन करने हैं आपको वो कर सकते हैं। उसके लिए परमिशन आपको स्पेशल परमिशन मिल जाती है, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो मुख्य चीज़ है वो है केवल संगम में स्नान करना। तो संगम में स्नान जरूरी है। बाकी मेले में अगर आप दर्शन करना चाहते हो, क्योंकि जो नागा साधु होते हैं जो आपको कभी नहीं देखने के लिए मिलते, वो क्योंकि वो हमेशा हिमालय पे या फिर अदृश्य रहते हैं, तो उनके आप दर्शन कर सकते हो।
बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, वो आपको कहीं पे भी देखने के लिए मिल जाती हैं, तो उसकी ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी। आप आराम से जाएं, कभी भी दर्शन करके आ जाएं। मेले के अलावा आप कभी भी जाएं, संगम में आप प्रॉपर तरीके से वहाँ पे स्नान कराया जाता है, तो मेले के लगभग 2-3 महीने बाद आप जा सकते हैं। दूसरा, मेला भी आपका कई बार लगता है, हर 6 महीने पे भी मेला यहाँ पे लगता है, उस समय पे भी आप जा सकते हो। वो भी एक अच्छा मुहूर्त होता है। और भी बहुत सारे मुहूर्त हैं, उनमें आप जाके कभी भी दर्शन कर सकते हो। तो मेले में कभी भी बड़ी रिस्क नहीं लें, केवल जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, तो भविष्य में बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ अपने बड़े भाई को, आपको कुछ और गाइड करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने हमारे भाई के द्वारा संपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि नाव से भी आप एक दिन में कुंभ में केवल स्नान करके ही आ सकते हैं। बाकी तो ये है कि जब आप कभी भी जाएं, अब मान लो आप मथुरा वृंदावन आते हैं बांके बिहारी जी की होली खेलने के लिए या जन्माष्टमी पर, तो उस समय पे लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ होती है। लेकिन जब आप खाली में आए, जब कोई समय न हो, तो उस समय पर आपको दर्शन होते हैं। जब भीड़ ज्यादा होती है तो उस भीड़ के साथ ही आपको धक्का दे दिया जाता है, दर्शन भी बिल्कुल अच्छे ढंग से नहीं हो पाते हैं, ठाकुर जी से नजर भी नहीं मिल पाती हैं। केवल एक झलक देखने के लिए जब आप आते हैं, तो ऐसे समय पर आए जब कभी भी कोई त्योहार न हो, उस समय पे आप दर्शन कर पाएंगे, खड़े होके दर्शन कर पाते हैं, तो बहुत ही उत्तम समय वो होता है।